हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस शो में आज हम लोग 22 फरवरी के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 20 फरवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। मिजोरम दोस्तों ये 1972 तक असम का हिस्सा था। 20 फरवरी 1987 को ये 23वां राज्य बन गया भारत का। वहीं अरुणाचल प्रदेश, इसे पहले नेफा के रूप में जाना जाता था, नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, और ये भी 20 फरवरी 1987 को 24वां राज्य बन गया था। अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ के सीएम है पेमा खांडू, गवर्नर है लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. परनाइक, और यहाँ की राजधानी है ईटानगर। वहीं मिजोरम की बात करें तो यहाँ के सीएम है लाल दुहोमा, जो जेडपीएम पार्टी से भी हाल ही में बने हैं जब 5 राज्यों का चुनाव हुआ था। गवर्नर है कंभमपति हरि बाबू। अगला प्रश्न है, हाल ही में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब ये जीता है भारत ने। भारत ने इस खिताब को पहली बार जीता है। पीवी सिंधु के नेतृत्व में भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता, और किसको हराकर जीता है? तो थाईलैंड को हराकर जीता है 3-2 से। अगला प्रश्न है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार ईवी अवसंरचना विकास में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक भारत के इलेक्ट्रिक वाहन बुनियादी ढांचे के विकास में शीर्ष स्थान पर है। कर्नाटक में सबसे अधिक 5059 स्टेशन हैं, चार्जिंग स्टेशन जो सार्वजनिक हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करने के लिए। वहीं दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है चार्जिंग स्टेशन के मामले में, तीसरे में दिल्ली आता है। लेकिन अगर बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाने में सबसे आगे कौन सा राज्य है, तो वह है उत्तर प्रदेश। इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाने में सबसे आगे है, और इसने अब तक 7.45 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, सेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर। इससे शशि थरूर जी को सम्मानित किया गया है। अगस्त 2022 में ये घोषणा हुई थी इन्हें मिलने की, और अब ये इनको दिया गया है शशि थरूर को। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी हैं शशि थरूर की, जैसे एन एरा ऑफ डार्कनेस, पैक्स इंडिया और द ग्रेट इंडियन नोबल। ये कुछ मुख्य किताबें हैं इनकी। अगला प्रश्न है, ये है दोस्तों शशि थरूर जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं और लोकसभा में सांसद हैं वर्तमान में। अगला प्रश्न है, हाल ही में खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो खजुराहो नृत्य महोत्सव का ये 50वां संस्करण है, 50वां संस्करण है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने किया है। कब से कब तक चलेगा? तो 20 फरवरी से शुरू हुआ है और 26 फरवरी तक ये चलना है, 20 से 26 फरवरी तक। अगर पूछ लें खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने करवाया है, तो चंदेल शासकों ने करवाया था। कब करवाया था? तो 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच में। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में भी माल्टा शामिल हुआ। माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये भारत के अंदर है। भारत के अंदर भी कहाँ है? तो हरियाणा में गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ये मकर और कर्क रेखा के बीच के देश इससे जुड़े हैं। ज्यादातर जो देश जुड़े हैं इससे, वो मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच के देश जुड़े हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन किया है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इस सुरंग का नाम क्या है? टनल का नाम है T50। इस टनल का नाम T50 है। और इस सुरंग की लंबाई की बात करें तो ये है 12.77 किलोमीटर, 12
7 किलोमीटर इस टनल की लंबाई है और ये सुरंग जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर खुलती है। ये रही टनल दोस्तों, अभी इस पर काम चल रहा है टनल पे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित पुस्तक डबलिंग डिप्लोमेसी के लेखक कौन है? तो डबलिंग डिप्लोमेसी के लेखक ये हैं प्रोफेसर एस डी मुनी। प्रोफेसर एस डी मुनी इन्होंने एक किताब लिखी है। इसका पूरा नाम क्या है किताब का? तो डैबलिंग इन डिप्लोमेसी ऑथराइज्ड एंड अदरवाइज रिकलेक्शंस ऑफ अ नॉन कैरियर डिप्लोमेट, ये इसका पूरा नाम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब का स्टेट आइकॉन किसे बनाया गया है? तो लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब का स्टेट आइकॉन ये बनाया गया है शुभमन गिल को। शुभमन गिल क्रिकेटर है दोस्तों ये भी। और अभी नेशनल आइकन किसे बनाया था चुनाव आयोग ने? तो वो बनाया था सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर को। अगला प्रश्न है, ये रहे दोस्तों शुभमन गिल। हाल ही में किस देश में सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 शुरू हुआ है? तो अभी हाल ही में शांति प्रयास 4 यह नेपाल के अंदर शुरू हुआ है। ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जो कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में हो रहा है। काठमांडू में। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है शांति अभियानों में नेपाल की दक्षता को बढ़ाना। शांति अभियानों में नेपाल की दक्षता को बढ़ाना ये उसका उद्देश्य है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।